एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड के पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये घर के सामानों से ही फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। आपका जब भी इच्छा करे आप चाय के साथ इसे ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो इसे हमने प्याज और टमाटर की चटनी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे टोमेटो सॉस के साथ भी ले सकते हैं या फिर चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेड के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सामान लिए हैं, जैसे कि 6 से 7 हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 1 कटोरी बेसन है और आधा कटोरी सूजी है बारीक वाली, पानी आवश्यकता अनुसार, और मसाले हमने पाउडर में सब लिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम हमने मीठा सोडा लिया है। तो चलिए हम पहले बेसन के घोल को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड को लेंगे और इसे हम 4 भाग में कट करेंगे। एक ब्रेड में हमने 4 टुकड़े किए हैं, इसी तरह से सारे ब्रेड को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए सारे ब्रेड को हमने कट कर लिया है और अब हम इसे एक साइड कर देते हैं। और अब लेंगे हम एक बाउल और उसमें हम डालेंगे बेसन, ये सूजी, और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च बुका हुआ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये हमने छोटे चम्मच का यूज किया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। और सारे मसाले को अब हम बेसन और सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने सारे मिला लिए हैं और अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी दे करके इसका हम घोल तैयार करेंगे। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, घोल को हमें गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी दे करके इसका हम घोल तैयार करेंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारा घोल तैयार है। इसी तरह की चाहिए हमें घोल, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया पत्ती, जिसको कि हमने बारीक काट लिया है। और अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है। तो सूजी को ज़रा सा रेस्ट होने देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं कि हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा, छोटा चम्मच से हमने इसमें यूज किया है। सोडा डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो परफेक्ट हमारा बैटर तैयार है। अब इसे हम चलते हैं तलने। तो एक गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। रिफाइंड ऑयल का यूज हमने किया है और ज़्यादा हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सेलो फ्राई करने वाली हूँ। और अब हम बेसन के घोल में एक एक पीस को डालेंगे और इस तरह से ब्रेड को हम घोल में डाल करके और एक एक पीस को इस तरह से पैन में डालेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। एक बार में जितना पैन में अटता है उतना ही हम डालेंगे। तो देखिए 4 हमने पीसेस डाले हैं और इसे हम थोड़ा सा सिकने देते हैं जब तक कि नीचे से ब्राउन नहीं हो जाए हमारा ब्रेड का पकोड़ा। तो 1 मिनट हो गए हैं, देखिए नीचे से हमारे ब्राउन हो गए हैं ब्रेड। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो आप चाहे तो कोई भी चम्मच या चाकू की मदद से इसे पलट सकते हैं। तो इस तरह से सारे ब्रेड को हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसी तरह सिकने देंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी हमारे ब्रेड के पकोड़े अच्छे से सिक गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहे तो कोई भी चटनी के साथ इसे ले सकते हैं।
और इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप लोग देख लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।